ऐसी ऐसी पॉलिसीज़ हैं कि आप फंस जाते हो। अगर आप लोन नहीं दोगे आप जेल में जाओगे, आपकी जॉब चली जाएगी। ये खुद तो कर नहीं रहे तो दूसरे की भी तरक्की रोकी जाए। आज जो है वो 6 लाख से 5 लाख चीज़ें होती हैं हमारे घर में। आधी बातें अल्लाह रसूल की ले लो, आधी बातें जो ना वो उधर से ले लो। हमारे यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स एक्सीलेंस तो बहुत सीख रहे हैं, लेकिन सोल ख़त्म होती है। किसी को भी मास्टर आपने स्किल को नहीं किया तो फिर यू कांट ब्लेम के जॉबलेसनेस बहुत है। आप पोस्टें लगाएंगे, आपको फ़ौरन हसद की निगाह से देखा जाएगा। आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत रेलेवेंट है आप लोगों से। आई नो इस पे बड़े सवालात हैं लोगों के रिस्क के हवाले से कि रिस्क बढ़ता है कम होता है, ये भी कुरान में आता है। अगर रिस्क लिखा ही हुआ है तो मेहनत करने का क्या फ़ायदा, ये भी एक ज़ाहिर है सवाल आता है। और रिस्क एक्चुअली है क्या, ये भी एक बड़ा रेलेवेंट सवाल है कि आया पैसा भी रिस्क में है कि नहीं है, राइट। ये भी एक बहुत रेलेवेंट सवाल है। फिर जो ये कुरान में कहा गया है कि रिस्क कभी अल्लाह कम करता है कभी बढ़ाता है, तो इससे क्या मुराद है? क्योंकि अगर रिस्क कांस्टेंट है और उतना ही है जितना लिख दिया गया है, तो फिर इससे क्या मुराद है कि बढ़ जाता है और कम हो जाता है? फिर रिस्क को बढ़ाने के कुछ तरीके इस्लाम में हैं, उससे फिर क्या मुराद है? अगर कांस्टेंट ही है तो बढ़ता कैसे है? तो ये बड़े रेलेवेंट सवालात हैं। और फिर हलाल हराम पे भी बहुत सवालात हैं। आई नो हम सब के फ्रीलांसिंग में बड़ा कुछ होता है, बिटकॉइन है, क्रिप्टो करेंसी है, वगैरह वगैरह। तो सवालात तो होते हैं नौजवानों के। और फिर काफ़ी ऐसे पेचीदा मामलात शायद आपको दरपेश आएँ, जैसे यूट्यूब मोनेटाइजेशन भी एक टॉपिक है। ठीक है, चैनल बनाया जाए, उसको मोनेटाइज किया जाए, नहीं किया जाए। तो मैं भी चूँकि इन सवालात के पीछे लगा रहा हूँ, इसलिए आई थॉट कि ये लेक्चर आपके लिए बहुत ज़रूरी है। गोइंग इनटू द इंडस्ट्री इंशाल्लाह, और अपना कैरियर लाइफ बनाने जा रहे हैं आप आगे, तो बहुत कॉम्प्रिहेंसिव इंशाल्लाह उम्मीद है 1 घंटा हमें लगेगा। और उम्मीद है सारे सवालों का जवाब जो है वो इंशाल्लाह हो जाएगा इसमें। तो सबसे पहले पॉइंट टू पॉन्डर, एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात, यानी हाउ मच हैव वी बीन मिस इन्फॉर्म, वो क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। देखिए, जब भी ये टॉपिक इस तरह के आते हैं ना, पैसा, रिस्क, तो कहीं ना कहीं हमारे जहन में ये बैठा होता है कि इस्लाम शायद पैसा कमाने से मना करता है। क्योंकि मैं ये बात आपको ना करता अगर मेरे साथ एक वाक़या ना हुआ होता। इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर में एक टॉक थी मेरी इसी टॉपिक पे कि बिज़नेस में बरकत कैसे लाई जाए। तो वो काफ़ी बड़ी कॉन्फ्रेंस होती है, कनेक्ट पाकिस्तान, शायद आपने कभी नाम सुना है, आईटी कॉन्फ्रेंस होती है सालाना। और इसमें पाकिस्तान के मायानाज आईटी कंपनी के सीईओज़ आते हैं, इसमें फ्रीलांसर्स आते हैं काफ़ी ज़्यादा। तो इस्लामी यूनिवर्सिटी बहावलपुर का ऑडिटोरियम बहुत बड़ा है, वहाँ पे बड़ी मेगा कॉन्फ्रेंस थी। तो मेरा ये टॉपिक था वहाँ, ये 2022 की बात है। और टॉपिक में जब मैंने बताना शुरू किया कि क्या उसूल हैं, किस तरह से पैसा कमाया जा सकता है, बरकत कैसे लाई जा सकती है, मिसालें दी सहाबा की, उनकी नेटवर्थ बताई कुछ सहाबा की, ठीक है ना, अब्दुर्रहमान बिन औफ की, उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु वगैरह वगैरह, हदीस सुनाई ऐसी ऐसी कि नबी ने इवन इनकरेज किया है दुनिया बनाने में। नबी ने कहा ना 4 चीज़ों में खुशी है, उसमें एक चीज़ है अच्छा नेबर, अच्छा स्पाउस, हस्बैंड या वाइफ, अच्छा घर, बड़ा घर और अच्छी सवारी। अब देखिए दुनियावी चीज़ें हैं चारों। तो मैं एक्सप्रेशन देख रहा था, बहुत हैरान हो रहे थे वो लोग। तो उसके बाद लिटरली 4-5 लोग मेरे पास आए, जिनमें से कुछ सीईओज़ भी थे कंपनीज़ के, यंग। और उन्होंने मुझे कहा कि अली भाई, हमें ज़िंदगी में पहली बार पता लग रहा है कि इस्लाम पैसा कमाने से नहीं रोकता। तो मैं आपसे बात ना करता अगर मेरे साथ ये वाक़या ना हुआ होता, जिससे मुझे लगा कि शायद हमारी जो पिछली जनरेशन है ना, उनकी ये सोच बनी हुई थी कि इस्लाम बहुत 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 सादगी और मुफलिसी का नाम है। देखिए, सादगी कुछ और चीज़ है, मुफलिसी कुछ और चीज़ है। सादगी अच्छी बात है, एक बंदा बहुत करोड़पति है लेकिन इसके बावजूद सादा ज़िंदगी गुजार रहे, तो अच्छी बात है। लेकिन हमने कंफ्यूज कर लिया दोनों चीज़ों को, क्योंकि बचपन से हमने देखा है कि कारी साहब आते हैं सोहराब साइकिल पे और बहुत ही सादा लिबास में आते हैं। और जाहिर है कि इसी तरह मस्जिद इमाम की हमने ज़िंदगी देखी कि 15-20 हज़ार वो उनको सैलरी मिलती है और बस ठीक है, नमाज़ पढ़ाते हैं, दैट्स इट। तो शायद उससे हमने यही समझ लिया कि दीन बस इतना ही है, दीन इतना ही कहता है दुनिया बनाने का। तो ये मिसकंसेप्शन ज़रूरी है क्लियर करना। देखें इसकी वजह क्या है इस मिस इन्फॉर्मेशन की। आपने अक्सर देखा होगा टीवी शोज़ में एंकर ने एक बड़ा सूटेड बूटेड बंदा बिठाया होता है, एक जो है वो मौलवी साहब बिठाए होते हैं। और अक्सर ऐसा जुमला कहा जाता है, आई डोंट ब्लेम देम, वो शो का असल में स्ट्रक्चर ऐसा होता है, लेकिन वो अनकॉन्शियसली और अनइंटेंशनली
मैं ये नहीं कह रहा जान के होता है, अनकॉन्शियसली होता है, लाशऊरी तौर पे, कि दीनी पर्सपेक्टिव वो जब उनसे पूछ लेते हैं, अच्छा जी आप बताएं दीन इसके बारे में क्या कहता है, तो वो कुरान हदीस बताते हैं, ठीक है ना मौलवी साहब। फिर वो दूसरे की तरफ आते हैं, कहते हैं अच्छा आप बताएं दुनियावी एस्पेक्ट क्या है। देखिए दीन ही दुनिया है। क्या मतलब है दुनियावी एस्पेक्ट से? क्या मतलब है कि दीन कोई आइलैंड, कोई और आइलैंड है, कोई और जजीरा है, कोई और लोगों पे अप्लाई हो रहा है, यानी कुछ मौलवी तबके पे दीन अप्लाई हो रहा है। और हाँ दुनिया की बात होगी तो अब ज़रा हम इधर आ जाते हैं कि ज़रा दुनियावी एस्पेक्ट हम देख लें। तो इससे एक पूरी जनरेशन की सोच बिल्ड हुई है, और वो सोच ये है, ओवरऑल बात कर रहा हूँ, कि दीन जो है ना वो बस तरक्की में रुकावट है, और दीन का मतलब है बस ना आप सादा सी ज़िंदगी गुजारो, और ज़्यादा कोई ना पैसा इतना कमाओ, ना इतना ग्रो करो, और दैट्स इट, एक मुफलसाना ज़िंदगी टू बी ऑनेस्ट जिसे हम कहेंगे, या रहबानियत वाली जो है वो ज़िंदगी। और व्हेन इट कम्स टू सॉल्यूशंस, तो दुनियावी सॉल्यूशंस देखो, दीन की जो बातें हैं वो बड़ी आइडियल हैं असल में। ये भी अक्सर लोग की सोच है ना, आपको पता है, अनकॉन्शियसली ही कहूँगा, कि हम ये समझते हैं कि यार ये जो बातें नहीं तो बड़ी आइडियल हैं। अब आए प्रैक्टिकल बात करते हैं। ये कई बार मुझसे इस तरह सवाल भी पूछा गया कि अली भाई ये तो आपने बहुत आइडियल बातें की ना, आप प्रैक्टिकली बताएं क्या होना चाहिए। तो माज़अल्लाह क्या मतलब है, क्या दीन प्रैक्टिकल नहीं है? जो बातें मैं बता रहा हूँ क्या वो प्रैक्टिकल नहीं है आज की ज़िंदगी में? आज की जो नफ्सा नफसी की ज़िंदगी है ज़ाहिर है। तो अक्सर लोग ये कहते हैं ना कि नहीं देखें जी किसी के साथ अच्छाई करके क्या मिलेगा, ये तो एक आइडियल बात है, लेकिन प्रैक्टिकली आपको भी पता है कि किसी के साथ अच्छा करेंगे तो लोग तो खा जाते हैं। जैसे दीन इनकरेज करता है ना, एक दूसरे की मदद करो और एक दूसरे को सिखाओ कोई स्किल, तो लोग कहते हैं नहीं जी हम ये करेंगे तो अगला तो जो है थैंकलेस हो जाएगा, अगला तो जो है ना वो हमें सीढ़ी बना के ऊपर चला जाएगा और हम जो है वो पीछे रह जाएंगे। तो ये तो कोई प्रैक्टिकल बात तो नहीं है। देखें ये फिर वही बात है कि अल्लाह रसूल के वादों पे शायद हमें ट्रस्ट नहीं है, और हम ऐसी सोसाइटी बनाना नहीं चाहते जहाँ पे जस्टिस हो। सोशल जस्टिस कितनी बड़ी बात है, गोरे हमसे आगे हैं सोशल जस्टिस में, बहुत आगे हैं, ठीक है। उन्होंने वो सोसाइटी बनाकर दिखाई सोशल जस्टिस पर, जिस तरह भी बनाई, लॉज के थ्रू बनाई, पनिशमेंट, स्ट्रिक्ट लॉज जो भी था, लेकिन हमसे बेहतर बनाई। वहाँ पे इस तरह की चीज़ें आपको नहीं नज़र आएंगी कि लोग जो है वो एक दूसरे की इस तरह से लेग पुलिंग करें कि दूसरे की भी तरक्की रोक दें, ठीक है। ख़ुद तो कर नहीं रहे तो दूसरे की भी तरक्की रोकी जाए। आप देख लें हमारे माशरे में हसद कितना ज़्यादा है। कोई बंदा थोड़ा सा उभरता है, तरक्की करता है, सारे उसके पीछे पड़ जाते हैं। सोशल मीडिया आप देख लें, आप पोस्टें लगाएंगे आपको फ़ौरन हसद की निगाह से देखा जाएगा। तो समवेयर डाउन द लाइन आई बिलीव हम सोशल जस्टिस से हटें, और सोशल जस्टिस से हटने की वजह वही है कि हम दरमियान में हैं। देखें आपने लिबरल बनना है तो पूरा बने, गोरों का सिस्टम उठाना है तो 100% उठाएं, लेकिन आपने इस्लामिक बनना है तो वो भी 100% उठाएं। ये बीच की क्या है कि आधी बातें अल्लाह रसूल की ले लो, आधी बातें जो ना वो उधर से ले लो, तो फिर तो यही मैस होगा। फिर तो ना आप उधर के होंगे ना आप इधर के होंगे, टू बी ऑनेस्ट, और यही हो रहा है। तो मैं आपको ये तमहीद इसलिए बांध रहा हूँ कि आप भी ऐसे जुमले सुनते होंगे कि देखिए जी ये चीज़ें एप्लीकेबल नहीं हैं, जो बातें हमें बताई जा रही हैं, हम प्रैक्टिकली अगर इनको अप्लाई करने पे आएँ तो वो रिवॉर्ड नहीं मिलेगा और वो चीज़ नहीं मिलेगी, ठीक है ना। जैसे आप जाकर बिजनेसमैन को सुनाएंगे हदीस के, जो ऑनेस्ट बिजनेसमैन है वो शुहदा के साथ होगा, अंबिया के साथ होगा, हदीस है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। लेकिन वो आपको आगे से ये सुनाएगा, वो कहेगा जी नहीं जी अगर ऑनेस्टी दिखाने पे आए तो सौदा ही नहीं बिकता। जैसे मिसाल के तौर पे आप ये कार वर्कशॉप वालों के पास जाएं, या आप जो है शोरूम वालों के पास जाएं, वहाँ तो ऐसे कार्स बिकती हैं, वो कहते हैं अच्छा जी फ़लाना दोस्त आता है, कहते हैं जी मेरी गाड़ी नहीं बिक रही, वो कहता है जी मसला को नहीं मैं बेचूंगा, मुझे दें मैं आपको बेच कर दिखाता हूँ, और वो बेच भी देते हैं, मीटर पीछे करते हैं, ठीक है। उसके बाद वो डेंटिंग पेंटिंग वाला काम होता है, पूरा पेंट होता है, दरवाज़ा शो किया जाता है जी कि ये तो ओरिजिनल गाड़ी है और जापान से बिल्कुल इसी तरह आ रही है, वो बिक भी जाती है। तो वो कहते हैं जी देखें आप कह रहे थे जी कि ऑनेस्टी से चलना चाहिए, मैंने तो ये तरीका लगा के बेच लिया, तो आपकी बातें इसका मतलब ठीक नहीं है, प्रैक्टिकल नहीं है। तो व्हाट वी डोंट रियलाइज इज़ कि उससे बरकत ख़त्म होती है, और हमारे माशरे से आहिस्ता 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 सोशल जस्टिस की वजह से ख़त्म होने की वजह से बरकत भी ख़त्म हो रही है, ठीक है। तो ये बातें हमें समझनी चाहिए कि या तो हम फिर ट्रस्ट कर लें अल्लाह रसूल के वादों पे, ठीक है, या फिर
टोटली ही उधर चले जाएं, ऑनेस्टली अगर उन्हीं को फॉलो करना है तो फिर उन्हीं के उसूल आप उठा लें टोटली। लेकिन ऑब्वियसली मैं तो यही कहूँगा कि हम जो कुरान और हदीस में टीचिंग्स हैं इंशाल्लाह उन्हीं पे अमल करें। तो देखें, अब चूँकि आप लोग जाएंगे एक ऐसे इंडस्ट्री में जहाँ कैपिटलिज़म राइज है, एक ऐसे माशरे में, तो 3 किताबें मैं आपको ज़रूर रिकमेंड करूँगा। ये एंगस डिएटन जो है नोबेल प्राइज़ विनर हैं और इकोनॉमिस्ट है, नोबेल प्राइज़ विनर इकोनॉमिस्ट, तो यानी इनका एक नाम है। इसी तरह हैरी ल्यूइस जो है ये फॉर्मर डीन ऑफ हार्वर्ड कॉलेज है, यानी ये भी कोई आम शख्स नहीं है। तो ये बड़ी रेलेवेंट है आप लोगों से, बेशक पढ़िएगा ना, अगर टाइम नहीं है ऑडियो समरी सुन लिया करें। आजकल आपको होता है ऐप्स आ गई हैं, बड़ा क्विक काम होता है, आजकल स्मार्ट स्टडी का दौर है, ठीक है। तो ऑडियो समरी सुन लें या वैसे ही समरी पढ़ लें, समरी अवेलेबल होती है किताबों की काफ़ी वेबसाइट्स पर। डेथ्स ऑफ डिस्पेयर में एंगस डिएटन जो है वो कैपिटलिज्म को डिस्कस करते हैं, जो अमेरिकन एक सिस्टम ऑफ इकोनॉमी है, और वो ये कहते हैं कि अमेरिका में 21वीं सदी यानी पिछले 20 साल में 3 डेथ्स ऑफ डिस्पेयर से मुराद है होपलेस होके मर जाना। वो 3 हैं, ड्रग ओवरडोज, अल्कोहलिक लिवर डिजीज़ और तीसरी है सुइसाइड। वो कहते हैं ये तीनों डेथ्स बहुत बढ़ चुकी हैं अमेरिका में, और उसकी वजह फिर वो ज़ाहिर है इस किताब में बयान करते हैं कि रिच और पुअर के दरमियान गैप बहुत बढ़ चुका है, लोग प्रिविलेज्ड फील करते हैं वाइट कॉलर बन के, ठीक है ना, फिर कोई किसी का सोचता नहीं है वगैरह वगैरह, इस तरह की रीज़न्स हैं उसमें। और प्रेशर बहुत है, आज के इंसान पे प्रेशर बहुत है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बर्न आउट बहुत है, शदीद बर्न आउट है, यानी उसको फंसा दिया गया है 9 to 6 में। एक्चुअली 9 to 6 नहीं है, ये 7 to 8 है, क्योंकि 7 बजे उठना पड़ता है और 9 बजे तक पहुंचना पड़ता है, और वापस आते आते 8 बज जाते हैं। तो ये जो 7 AM to 8 PM है, इसने इंसान को ऐसे फंसाया हुआ है कि उसके पास किसी और चीज़ का टाइम ही नहीं। तो ज़ाहिर है वो बर्न आउट हो रहा है, और उसकी वजह से उसके सोशल मसाइल पैदा हो रहे हैं, फैमिली इश्यूज़ पैदा हो रहे हैं, बहुत से और मसाइल उसकी ज़िंदगी में आ रहे हैं, तो लिहाजा डेथ्स ऑफ डिस्पेयर ये बढ़ रही हैं। इसी तरह द ग्रेट एस्केप, हेल्थ, वेल्थ एंड द ओरिजिन्स ऑफ इनइक्वालिटी, इसमें भी वो यही बात करते हैं कि जो रिच और पुअर के दरमियान बहुत ज़्यादा गैप बढ़ चुका है, उसकी वजह से इनइक्वालिटी इतनी बढ़ चुकी है कि अब इससे निकलना एक ग्रेट एस्केप होगा इंसानियत का। फिर अमेरिकन हेल्थ केयर को भी डिस्कस किया गया है कि अमेरिकन हेल्थ केयर सिस्टम बहुत ग्रीडी होता जा रहा है, यानी वो हेल्थ इंश्योरेंस जो है उनकी पॉलिसीज़, फिर हॉस्पिटल की जो पॉलिसीज़ हैं वो लोन्स देते हैं, फिर वो मेडिसिन्स पे मेडिसिन्स आपको लेनी पड़ती हैं, और वो बहुत एक्सपेंसिव मेडिसिन्स होती हैं, और ऐसी ऐसी पॉलिसीज़ हैं कि आप फंस जाते हो, अगर आप लोन नहीं दोगे आप जेल में जाओगे, आपकी जॉब चली जाएगी। तो वो सारी उम्र वो उनकी बाकायदा नस्लें लोन्स देते देते गुजर जाती हैं। ये मतलब गोरा बता रहा है कि वहाँ के फ्लॉज बता रहा है, ठीक है। इसी तरह अगर मैं आपसे बात करूँ थोड़ा सा इस्लामिक पर्सपेक्टिव से, देखें अल्लाह का बनाया हुआ टाइम वो है द सेक्रेड टाइम, और जो जिस टाइम लाइन को हम फॉलो करें वो सेकुलर टाइम है। तो ये दोनों बहुत मुतज़ाद है, फ़र्क है इनमें, ठीक है। अल्लाह का बनाया हुआ टाइम क्या है, मैं आपको मिसाल देता हूँ। अल्लाह का बनाया हुआ टाइम ये है कि अल्लाह ने कोई ऐसी शर्त नहीं लगाई इंसान के ऊपर कि वो पहले कोका कोला या पेप्सी का मैनेजर बने फिर उसकी शादी होगी। ये शर्त सेकुलर सिस्टम ने लगाई है, ठीक है। अल्लाह रसूल की लगाई हुई शराइत ये है कि वो बालिग हो जाए तो ही और शी कैन मैरी। ये है सेक्रेड सिस्टम ऑफ टाइम। अब उसको सेकुलर सिस्टम ऑफ टाइम ने इम्पॉसिबल कर दिया। चाह कर भी एक 20-22 साल का लड़का शादी नहीं कर सकता, चाह कर भी, ठीक है। सबसे पहले तो उसको देखा जाएगा कि इसको इतनी आखिर क्या आई हुई है, सॉरी टू यूज़ दिस वर्ड, ठीक है, लेकिन सबसे पहले ख़ानदान वाले ये देखेंगे। दूसरी बात ये है कि वो ये देखा जाएगा, लड़की वाले ये देखेंगे कि ये तो भाई अभी स्टूडेंट है, ये तो अभी पढ़ रहा है, तो ये पढ़ाई 16 साल एजुकेशन, फिर उसके बाद MPhil, फिर उसके बाद PhD, 30 साल उम्रें करा लो। ये तो सेकुलर सिस्टम ऑफ टाइम है। थोड़ा सा कभी आप सोचें इससे निकलना अब कितना ग्रेट एस्केप है, नहीं निकला जा सकता, ठीक है। ये मैंने सिर्फ आपको एक मिसाल दी है, तो इस तरह की और भी बहुत मिसालें हैं, सेकुलर सिस्टम ऑफ टाइम वर्सेस सेक्रेड सिस्टम ऑफ टाइम। बहरहाल एक्सीलेंस विदाउट अ सोल का जो क्रक्स है वो ये है कि डज लिबरल एजुकेशन हैव अ फ्यूचर, और उसमें वो बात ये करते हैं हमारे यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स एक्सीलेंस तो बहुत सीख रहे हैं, लेकिन सोल ख़त्म होती जा रही है, रूहानियत जो है वो ख़त्म होती जा रही है। तो ये 3 किताबें आपसे इसलिए बहुत ज़्यादा मैं कहूँगा रेलेवेंट है क्योंकि ऐसे माशरे में आपने जाना है जॉब्स करने, ऐसी सोसाइटी में, तो इन चीज़ों का ख्याल रखिएगा कि
इंसान इतना ग्रीडी ना हो जाए, ठीक है, कि दूसरों का ना सोचे या एक मीनिंगलेस लाइफ गुजारे और मीनिंगफुल काम की तरफ ना जाए, ठीक है ना। जैसे मीनिंग हमारी लाइफ से देखें ना ख़त्म होता जा रहा है आहिस्ता आहिस्ता। हेल्थ केयर से मीनिंग ख़त्म होता जा रहा है, अब लोग सिर्फ पैसा देखते हैं। MBBS का जो स्टूडेंट है उसकी पहली कोशिश ये होती है कि जितना मैंने लगाया है साल के अंदर अंदर वो वापस आ जाए। तो ये तो एक देखें ना, वही बात है, सेकुलर सिस्टम ऑफ टाइम है ये, अल्लाह का बनाया हुआ तो ये निज़ाम नहीं था कि इस तरह से सोचा जाए, लेकिन उसको मजबूर कर दिया गया इस तरह से सोचने का कि भाई मैंने इतने लगाए हैं तो फिर आने भी तो चाहिए ना। जब एजुकेशन से मीनिंग ख़त्म है, एजुकेशन बिजनेस बन चुका है, तो फिर जो जॉब करेगा वो भी बिजनेस है। वो आगे जाके मीनिंगफुल जॉब तो नहीं करेगा, उसकी पहली कोशिश तो होगी पैसे मैं पूरे करूं जाके, ठीक है। तो ये आपके दौर के मसाइल हैं, इन मसाइल को हम ही हल कर सकते हैं। जैसे मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, जेन जी जो है, जो आप लोग हैं, जनरेशन जी, उसने ये 9 to 5 को बहुत चैलेंज किया, इतना चैलेंज किया आवाज़ रेज कर करके कि गूगल और माइक्रोसॉफ्ट मजबूर हो गए 9 to 5 को ख़त्म करने। गूगल और माइक्रोसॉफ्ट के रूल्स हैं कि एम्प्लॉय जो है सिर्फ टास्क कंप्लीट करके दे दे, टाइमिंग कोई नहीं। मेरा ब्रदर इन लॉ जो है वो जॉब कर चुके हैं माइक्रोसॉफ्ट में, आई नो। अमेज़ॉन में ये है, अभी वो अमेज़ॉन में है इंग्लैंड में। अमेज़ॉन के ये रूल्स हैं कि ऑफिस टाइम आपने 2-3 घंटे आए, बैठे अपने डेस्क पे, आपकी मर्जी है जितना आपने आना है, काम बस हमें पूरा चाहिए, डेडलाइन पे आपने हमें काम करके देना है। ये किस लिए हुआ है? जेन जी ने प्रेशर डाला है, आप लोगों ने, जनरेशन जी। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि आप लोग आवाज़ रेज करें, बड़ी बड़ी चीज़ें चेंज हो सकती हैं, ठीक है। हमारी कैपिटलिस्ट सोसाइटी है ना, इट्स ऑल अबाउट बिजनेस। जैसे मेरे एक दोस्त जो है वो अक्सर मिसाल देते हैं और बिल्कुल सही कहते हैं। वो कहते हैं कि यूनिवर्सिटीज़ और स्कूल ये इदारे बिजनेस हैं। जब इन्हें नज़र आएगा कि इस्लामिक लोग ज़्यादा हो रहे हैं तो ये इस्लाम पे आ जाएंगे, ठीक है ना। ये कहेंगे इस्लाम को अब सेल करते हैं, क्योंकि दे वांट मनी। तो लोग प्रेशर डालेंगे तो वो कुछ भी कर लेंगे, ठीक है। तो ये बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि इन चीज़ों पे आवाज़ रेज़ करें आगे जाकर। जो ज़्यादतियाँ हैं, जो सोशल इनजस्टिस है, जो गलत रवैये हैं, अपनी अपनी इंडस्ट्री में जहाँ भी जाएं वहाँ पे जस्टिस के साथ जाएं इंशाल्लाह ताला, और ज़्यादती के ऊपर आवाज़ रेज़ करें। आप देखें इंशाल्लाह चेंजेस आएंगी। तो बहरहाल आगे चलते हैं इंशाल्लाह ताला। देखें, पहली बुनियादी बात, ये इंसानी साइकोलॉजिकल फैक्ट है कि इंसान को कोई भी अमाउंट ऑफ सैलरी खुश नहीं कर सकती। सोंजा लिम्बोमिस्की का ये एक रशियन साइकोलॉजिस्ट है, उनकी पूरी रिसर्च है। उन्होंने पूछा अमेरिकन जो लोग काम कर रहे हैं वहाँ पे, वाइट कॉलर, उनसे जाकर पूछा कि कितनी सैलरी आपको और चाहिए। पहले उसने पूछा $30,000 पर एनम जो कमा रहे थे उनसे जाकर, तो उन्होंने कहा कि हम इतना खुश नहीं हैं, 50,000 हो जाए तो हम खुश हैं। तो उसके बाद वो उनके पास गई जो $1,00,000 पर ईयर पर एनम कमा रहे थे, उनका भी सेम आंसर था कि नहीं, थोड़ी सी ज़्यादा होनी चाहिए। तो उन्होंने कहा 2.5 लाख हो जाए तो अच्छा है। फिर वो 2.5 लाख वालों के पास गई तो उन्होंने भी एक और अमाउंट बताई। तो उसने कंक्लूड ये किया कि नो अमाउंट ऑफ सैलरी इज़ इनफ टू मेक यू हैप्पी, क्योंकि जब सैलरी बढ़ती है तो डिमांड्स बढ़ती हैं और फिर बहुत सी चीज़ें चेंज होती, लाइफस्टाइल चेंज होता है। तो वो तो बंदा फिर चाहता है आता जाए, इधर से आए उधर से आए, ये दौड़ कभी नहीं ख़त्म होगी, ठीक है। अगर बंदा इस दौड़ में लग जाए फिर वो यही सोचता रहेगा, इधर से आए उधर से आए, ये भी हो जाए वो भी हो जाए, फिर वो बर्नआउट भी करेगा। आपको पता है ये जो अमेरिकन का सबसे बड़ा रिग्रेट, मैं एक ग्राफ देख रहा था, स्टैटिस्टिक था, उसमें अमेरिकन के 10 रिग्रेट्स थे, और ये बहुत बड़ा सर्वे है, यानी लाखों अमेरिकन से पूछा गया कि आपका, और किन से पूछा गया, जो 50+ थे, 50+, जिन्होंने एक ज़िंदगी गुजार ली, उनसे पूछा गया आपका ज़िंदगी का सबसे बड़ा रिग्रेट क्या है, 10 रिग्रेट्स लिखें। तो सबसे जो टॉप का रिग्रेट था, जो ग्राफ पे बहुत ऊपर था, वो था कि मैं काश अपनी फैमिली के साथ ज़्यादा टाइम गुजारता। ये उनका बहुत बड़ा रिग्रेट है, ठीक है। तो इससे साबित ये होता है कि दुनिया में और रिस्क में इतना ना खप जाए इंसान कि वो ये बेसिक जो चीज़ें हैं, जो इंसान को खुश करने वाली चीज़ें हैं, जैसे फैमिली है, फैमिली को टाइम देना है, माँ बाप को टाइम देना है, बच्चों को टाइम देना है, वो बिल्कुल उससे ही ना चला जाए। तो ये मैं आपके सामने कुछ हकीकतें रख रहा हूँ, ठीक है, ताकि आप इन चीज़ों की इंशाल्लाह यू टेक केयर ऑफ़ दीज थिंग्स। और ये प्रॉफिट में देखें हमें बता भी दिया था कि अगर आदम के बच्चे को एक सोने की वादी दी जाए तो वो एक और चाहेगा, वो भी मिल जाए तो एक और चाहेगा, यहाँ तक कि उसका पेट मिट्टी भरेगी। तो ये फैक्ट तो प्रॉफिट में भी इंसान की लालच का जो फैक्ट है ये बताया हुआ है। बहरहाल अभी हम प्रैक्टिकली बातें करते हैं। आई नो कुछ सवालात जहन में ज़रूर होंगे।
तो इसके बाद ये भी एक चीज़ देख लें कि अमेरिकन पैराडॉक्स एक किताब है जिसकी जो है वो टैग लाइन है स्पिरिचुअल हंगर इन एन एज ऑफ प्लेंटी। इसमें वो एक स्टैटिस्टिक कोट करते हैं बड़ा मज़े का। 1940 में जो एवरेज हैप्पीनेस थी अमेरिकन्स की अकॉर्डिंग टू दैट रिसर्च वो थी 7.5 आउट ऑफ 10, और 2015 में दोबारा जब कैलकुलेट की गई तो 7.2 थी, यानी 0.3 गिर गई। इसी को वो कहते हैं अमेरिकन पैराडॉक्स, यानी ना समझ आने वाली चीज़। कहना वो ये चाह रहे हैं बुक लिखने वाले कि चीज़ों से खुशी बढ़नी चाहिए थी। देखिए ना, चीज़ें बढ़ने से क्या मुराद है। 1960 में एक एवरेज अमेरिकन हाउस होल्ड में आई थिंक कि चंद हज़ार चीज़ें होती थी। चीज़ें मुराद है चमचियाँ, कांटे, टेबल, फर्नीचर, बेड शीट्स, एवरीथिंग, उनको हम शामिल करेंगे थिंग्स में। आज जो है वो 6 लाख से 5 लाख चीज़ें होती हैं हमारे घर में, मतलब छोटी छोटी चीज़ों की अगर हम बात करें, ठीक है, एवरेज पे। तो ये साबित वो ये करना चाह रहे हैं इस किताब से कि चीज़ें बढ़ने की वजह से खुशी ज़्यादा बढ़नी चाहिए थी, लेकिन वो कम हो गई, जिससे साबित होता है कि चीज़ों में खुशी नहीं है, कन्वीनियंस बढ़ी है ना। देखिए टीवी आ गया, मोबाइल आ गया, कम्युनिकेशन में कन्वीनियंस हो गई, ट्रैवलिंग में कन्वीनियंस हो गई, वॉशिंग मशीन ऑटोमेटिक आ गई, लेकिन फिर भी खुशी गिरी है। तो ये पैराडॉक्स है, और वाकई इसका मतलब है कि कोई और चीज़ भी है खुशी के लिए, और वो चीज़ आज इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले कुछ कुरानिक प्रिंसिपल्स आपको जनरल लाइफ के हवाले से बता दूं ताकि हम क्लियर हों कि हमने ज़िंदगी में इंशाल्लाह कैसे चलना है। पहला प्रिंसिपल है लक़द ख़लक़नल इंसाना फ़ी कबद। सूरह बलद की आयत नंबर 4 है। इसकी ट्रांसलेशन है कि अल्लाह कहते हैं कि हमने इंसान को मुशक्क़त में पैदा किया। देखें, यही माइंडसेट बनाएं कि ज़िंदगी में मुशक्क़त है। अगर अल्लाह ने बग़ैर मुशक्क़त के किसी को कुछ देना होता तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिलता, क्योंकि वो अल्लाह के सबसे प्यारे थे, सबसे क्लोज़ थे, लेकिन उन्होंने बहुत मुशक्क़त की है। हमारे नबी की ज़िंदगी आसान नहीं थी। फ़तह मक्का के लिए बहुत मुशक्क़त हुई है और बहुत से चैलेंजेस को पार करके जो है वो चीज़ मिली है। हिजरत बहुत मुशक्क़त से हुई है। तो ये माइंडसेट के साथ जाएं कि कोई भी शॉर्टकट ज़िंदगी में नहीं होता। ये सब बातें हैं, अल्लाह के बनाए हुए उसूल है मुशक्क़त और मेहनत, इसी से चीज़ मिलती है। ठोस चीज़ अगर आपको चाहिए, जुगाड़ से आपको मिल जाएगी एक चीज़, लेकिन वो खोखली होगी, वो कभी ना कभी ब्रेक होगी, कभी ना कभी उसकी फाउंडेशन गिरेगी और फिर वो बहुत ज़्यादा हिट करेगी। ठीक है, तो ये पहला असूल, माइंडसेट ही ये बना लें मैंने मेहनत करनी है। पढ़ाई में मेहनत है, जॉब तलाश करने में मेहनत है, और इंशाअल्लाह ताला हर मामले में मेहनत है। लर्न करनी पड़ती हैं चीज़ें, तो लर्निंग एप्टीट्यूड बनाएं। मैं शुरू में एक स्लाइड आपको दिखाना चाह रहा था जिसमें मैं बताना चाह रहा था कि मैं अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह सर्टिफिकेशंस, डिप्लोमास कर रहा हूँ डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ से। हालांकि मुझे ज़रूरत नहीं है, अब मेरा प्रोफाइल बन चुका है। मैं कहीं भी जाऊँगा वो ये नहीं पूछते कि आपकी तालीम क्या है, वो सिर्फ ये देखते हैं जी इनके सब्सक्राइबर इतने और बस ठीक है जी ये एक मोटिवेशनल स्पीकर है, आ जाए। लेकिन ये मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मेरा एक लर्निंग एप्टीट्यूड है कि मैंने पढ़ते रहना और मैंने मेहनत करते रहना है। ये मेरी अपनी एक आप कह लीजिए भूख है, प्यास है, आई लाइक इट। और दूसरा ये भी है कि मैं समझता हूँ कि मेहनत जो करता है अल्लाह ताला वैसे ही उसको ऊपर ले आता है। तो ये पहला आप मिजाज बना लीजिए, ठीक है। कोई भी चीज़ बग़ैर मेहनत के ये खोखली होती है। दूसरा ये बड़ी मोटिवेशनल आया है, वान लैसा लिल इंसानी इल्ला मा सआ, चैप्टर 53 सूरह नजम वर्स 39। अल्लाह कहते हैं इंसान को मिलेगा वही जिसकी वो एफर्ट करेगा। ये किस लिए मोटिवेशनल है? देखें, हर चीज़ कोशिश करके की जा सकती है। आप हर स्किल, इमोशनल इंटेलिजेंस सीख सकते हैं कोशिश करके, लीडरशिप सीख सकते हैं, इंग्लिश बेहतर कर सकते हैं अपनी, ठीक है। आप सीवी राइटिंग स्किल सीख सकते हैं, आप पब्लिक स्पीकिंग स्किल सीख सकते हैं, कम्युनिकेशन स्किल सीख सकते हैं। वान लैसा लिल इंसानी इल्ला मा सआ। तो इससे मोटिवेट हो कि जिस चीज़ की आप कोशिश करेंगे इंशाल्लाह वो आपको मिल जाएगी। अब मसला ये है कि हम एक चीज़ में कॉम्पिटेंट नहीं बनते, हम 10 चीज़ों को शुरू कर देते, इसीलिए हम फिर कहीं के नहीं रहते। यानी हम एक पढ़ाई कर रहे हैं, अचानक से कोई और चीज़ आती है, हम वो शुरू कर देते हैं। उसके बाद किसी और की वीडियो आती है, ई कॉमर्स सिखाई जा रही होती है, उधर चले जाते हैं। वो भी पूरा नहीं होता, एक और चीज़ शुरू हो जाती है, वो भी पूरी नहीं होती, एक और चीज़ शुरू। तो 10 चीज़ें जब पैरेलल चल रही हैं और उनमें से किसी के भी कॉम्पिटेंट नहीं है, आप किसी को भी मास्टर आपने स्किल को नहीं किया,
तो फिर यू कांट ब्लेम कि जॉबलेसनेस बहुत है, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना, और मेरा इंटरव्यू नहीं क्लियर होता। तो यू हैव टू थिंक अबाउट इट कि कोशिश किस चीज़ की जा रही है, ठीक है। ये बड़ी अच्छी एक मोटिवेशनल आया। फिर ये उसूल बहुत खूबसूरत उसूल है, फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरकुम वश्कुरूली वला तकफ़ुरून, तुम मुझे याद रखो मैं तुम्हें याद रखूँगा। देखें, ये कायनात का प्राइम मिनिस्टर अल्लाह कह रहा है, और आपको मुल्क का प्राइम मिनिस्टर ये कह दे तो आप सोचें कि हमारी खुशी की क्या इंतहा होगी कि उसने मुझे कह दिया कि फ़िक्र ना करो, मैं तुम्हें याद रखूँगा, तुम्हारा चेहरा मुझे याद रहेगा, डोंट वरी। तो ये अल्लाह को याद करने से मुराद क्या है कि देखें, आप जो भी करें अल्लाह को याद करके करें। हलाल हराम की ज़रा तमीज़ शो की जाए, और कोई भी काम करने से पहले सोच लिया जाए कि कहीं ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला के लॉज के ख़िलाफ़ तो नहीं जाता। दिस इज़ व्हाट इज़ मेंट बाय के रिमेंबर मी। तो रिमेंबर मी, आई विल रिमेंबर यू, और मेरी ना शुक्री ना करो और मेरा कुफर ना करो। ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें, और मेरी शुक्रगुजारी करो और कुफर ना करो मुझसे। अगली जो कॉन्सेप्ट है वो है लाइन शकर तुम ला अज़ीदन्नकुम, कि तुम मेरा शुक्र करते जाओ, आई विल इंक्रीज़ यू इन रिस्क, मैं तुम्हें और देता जाऊँगा। तो शुक्रगुजारी के साथ ज़िंदगी गुजारना, उससे मज़ीद मिलता है। और शुक्रगुजारी प्रैक्टिकली होती है, यानी चैरिटी करके, ये एक प्रैक्टिकल मेथड है, ठीक है ना। आप रेस्ट एश्योर्ड चैरिटी निकालते जाएंगे, माल इंक्रीज़ होगा, हो ही नहीं सकता, वहाँ से आएगा, आप सोच भी नहीं सकते। तो चैरिटी के बहुत से एवेन्यूज़ हैं। एक तो डोनेशन बॉक्सेस हर जगह पड़े होते हैं, बेकरी में जाएं, कहीं जाएं, वहाँ कोई अच्छे ऑर्गेनाइजेशन, ऑथेंटिक ऑर्गेनाइजेशन, अल खिदमत है जैसे, ठीक है ना, इस तरह कोई और शौकत खानम हो सकता है, कोई और हो सकता है, तो आप डाल दें, 10 रुपये डाल दें, क्या जाएगा, 20 रुपये डाल दें, कुछ भी नहीं। तो लाइन शकर तुम लाज़ीदन्नकुम, मेरा शुक्र करते जाओ, मैं तुम में इजाफ़ा करता जाऊँगा। तो ये 4 उसूल मैंने आपको ज़िंदगी के बताए, जो हर फील्ड ऑफ लाइफ में अप्लाई होते हैं, रिस्क के मामले में भी अप्लाई होते हैं, ठीक है। पहला उसूल क्या था कि भूल गए जी, लक़द खलक़नल इंसान फ़ी कबद, कि मैंने मुशक्क़त में पैदा किया, मेहनती बने, पहली बात, ठीक है। दूसरी बात, व अन लैसा लिल इंसानी इल्ला मा सा, तुम्हें वही मिलेगा तुम जिसकी कोशिश करोगे। बुराई की कोशिश करोगे वो मिल जाएगी, अच्छाई की करोगे वो मिल जाएगी। तो अल्लाह ताला नहीं रोकता, अल्लाह ताला देता है जो कोशिश करता है। और मुझे याद रखो, मैं तुम्हें याद रखूँगा, ये बहुत बड़ी बात है। अल्लाह ताला कह रहा है, गारंटी दे रहा है कि तमाम मामलात मेरे हुक्म के मुताबिक करोगे तो अकेला नहीं छोड़ूंगा। कैसे छोड़ सकता हूँ अकेला, ठीक है। और लाइन शकर तुम, शुक्र में बढ़ते जाओ, मैं देता जाऊँगा। ये तो 4 उसूल हो गए। अब हम रिस्क को थोड़ा समझ लेते हैं, ऑल्दो आपको समझ होगी, लेकिन थोड़ा सा और रिवाइज कर लेते हैं। देखिए, इस्लामिक कॉन्सेप्ट ऑफ रिस्क में 4 चीज़ें आती हैं। वैसे तो स्पिरिचुअल वेल्थ भी है, बट एनीवे, सोशल वेल्थ यानी लॉयल कंपेनियन, लॉयल दोस्त, लॉयल साथी, ये, या माशरे में आपकी एक रिस्पेक्ट, इज़्ज़त। पुराने लोग इतना खुश होते थे सोशल वेल्थ से, यानी वो इतने कंटेंट थे। आपकी सोच है, मेरे दादा जो थे ना, वो एक स्कूल टीचर थे, मास्टर साहब, उनका नाम मशहूर था तब के दौर में, मास्टर साहब आ गए। वो अब्बू बताते हैं, मैं तो उनसे नहीं मिला, वालिद साहब बताते हैं कि वो फ्रूट वालों को, उसके बच्चे को पढ़ा रहे हैं फ्री में। इसी तरह वो जो बाल काटने वाला है, उसके बच्चे हैं, उसे कहते थे आ जाओ भाई, भेज दो मेरे घर, मैं पढ़ाता हूँ इसे। फ्री में वो पढ़ा रहे हैं और कंटेंट हो रहे हैं। क्यों? एक इज़्ज़त मिल रही है, ठीक है ना, सोशल वेल्थ है ना ये। और जो है ना, वो प्यार मोहब्बत शो कर रहे हैं, सलाम कर रहे हैं, फ्रूट वाले के पास जा रहे हैं, तो लोग इससे खुश होते थे। पीपल वर कंटेंट कि मुझे पैसे नहीं चाहिए, दिस इज़ गुड फॉर मी। तो ये भी रिस्क है, और इससे हमारी जनरेशन बहुत दूर है, ठीक है। हम सारा रिस्क पैसे से परखते हैं कि पैसा कहाँ आ रहा है, पैसा कहाँ आ रहा है। और अनफॉर्चुनेटली ये इसलिए हो गया क्योंकि वो महंगाई और सारे मामलात, बहरहाल वो एक अलग डिस्कशन है। बट ट्रस्ट दिस, सोशल वेल्थ इज़ ग्रेट थिंग। दूसरा, इकोनॉमिक वेल्थ, वो आपको पता है, रिस्क। पेपर करेंसी तो खैर कभी थी नहीं, ये तो हमारे दौर की चीज़ें हैं, पेपर करेंसी, बहरहाल चले इसको पेपर करेंसी कह लें। टाइम वेल्थ, टाइम में बरकत, ऑब्वियस सी बात है। देखें, आपने 1 करोड़ कमाया 1 साल में, और खुदा न खास्ता उसके बाद आपकी गाड़ी बहुत बुरी तरह से ख़राब हो गई, या घर में कोई इशू आ गया, या खुदा न खास्ता आपको कोई बीमारी आ गई जिससे आपका वक्त ज़ाया हुआ है, 1 महीना बंदा बीमार पड़ गया, तो देखिए ये क्या मतलब है कि वक्त का ज़िया हो रहा है। हो सकता है अल्लाह 1 करोड़ ना दे 1 साल में,
अल्लाह 10 लाख दे, लेकिन उसके बदले में टाइम में बहुत बरकत दे, यानी कम टाइम में आपकी ज़्यादा चीज़ें हो रही हैं, ठीक है। या हो सकता है बीमारी ही नहीं कोई आई 1 साल तक, या हो सकता है कि कोई हादसा नहीं हुआ, कोई मुश्किल नहीं आई, तो वक्त बच जाता है इंसान का, ठीक है। तो ये भी बहुत ज़रूरी है, इस तरह का रिस्क भी। इमोशनल वेल्थ, जहनी सुकून, कल्बी इत्मीनान, गिना, कम में खुश हो जाना, ये इमोशनल वेल्थ में आता है, ठीक है। तो आप देखिए ये 3 चीज़ें इकोनॉमिक वेल्थ को हटा के कितनी इग्नोर होती हैं कि हमने उन लोगों को सिर्फ आइडियल बनाया होता है जिनकी ज़िंदगी में टू बी ऑनेस्ट ना तो सोशल वेल्थ है। ये जो बड़े बड़े हाइपर सक्सेसफुल लोग हैं, अमेरिकन्स और जो भी जिनको हम समझते हैं कि बहुत हाइपर सक्सेसफुल हैं, यकीन करें उनकी डिवोर्सेस होती हैं। औरतें उनसे इसलिए शादी करती हैं कि डिवोर्स लेके 50% इनकी वेल्थ हम ले जाएंगी। अमेरिका में लॉ है, आपको पता है कि औरत जो है डिवोर्स जब लेगी तो 50% वेल्थ उस बंदे की उसको जाएगी, ठीक है। आप सोचें, ना उन्हें लॉयल लाइफ पार्टनर मिल रहा है, ना ही उनके इर्द गिर्द के लोग लॉयल हैं, वो वेट कर रहे हैं मरेगा कब, मरेगा तो हम जो है इनकी चीज़ें हमें मिलेंगी, ठीक है। आपस में लड़ाई झगड़े कितने हैं कि वो उनका मरने का वेट हो रहा है जी, ज़मीनें हमें मिलेंगी, और बाद में लड़ाई झगड़े कितने होते हैं। तो इसका मतलब है कि सोशल वेल्थ कितनी ज़्यादा मिसिंग है। और सोचें कि आप वेल्थ बहुत कमा लें, लेकिन आगे से अल्लाह की तरफ से स्पाउस आपका ऐसा है, लाइफ पार्टनर ऐसा है जिसने जीना हराम किया हुआ है, ठीक है, और फ़ायदा ही नहीं आपको वेल्थ कमाने का। या तो आप स्लेव बन गए, ठीक है, गुलाम की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, या फिर ये है कि वो लड़ाई झगड़ा इतना ज़्यादा है कि उस वेल्थ का फ़ायदा ही नहीं कोई ख़ास हुआ, जहनी सुकून ही नहीं मिला। तो अल्लाह से ये रिस्क भी मांगा करें कि सोशल वेल्थ या रिस्क की दुआ करते हुए चारों माइंड में लाया करें। इसी तरह देखें, कुछ लोग बहुत पैसा कमा लेते हैं लेकिन वक्त में बरकत नहीं होती उनके। दे आर ऑलवेज बिजी, ना फैमिली के लिए टाइम है, ना बच्चों के लिए टाइम है, ना किसी और काम के लिए टाइम है। देखें, वन ऑफ द थिंग्स जो स्कॉलर्स कहते हैं ना कि नाउज़ुबिल्लाह, अल्लाह माफ़ करे, जब अल्लाह किसी से नाराज़ होता है ना, अल्लाह उनसे तौफीक छीन लेता है नेक अमाल की, यानी उन्हें ख्याल ही नहीं आता कोई नेक अमल करने का, उनकी तवज्जो ही उस तरफ नहीं जाती। और ये वन ऑफ द साइंस है अल्लाह की तरफ से कि अल्लाह ताला फिर उसको छोड़ देता है, और जिसको अल्लाह पसंद करता है, जिससे राज़ी है, तो फिर अल्लाह उसको लाता है इस तरफ, नेक अमाल की तरफ भी लाता है, ठीक है। तो ये भी सोचना चाहिए। और इमोशनल वेल्थ आपके सामने है कि कोई बहुत पैसा कमा ले लेकिन उसको कल्बी सुकून ही नहीं, जहनी सुकून ही नहीं है, तो रिस्क के बारे में क्रिस्टल क्लियर हो जाए। अब देखें, जो इंसान ये कहे जी कि हदीस कहती है कि सिला रहमी से रिस्क बढ़ता है, मेरा तो नहीं बढ़ा, मेरे पास तो इतनी सेविंग थी, अभी भी इतनी है, तो इसका मतलब क्या है कि वो किस नज़र से देख रहा है? इकोनॉमिक वेल्थ। बाकी 3 से कौन देखेगा? वो ये देख ही नहीं रहा कि अल्लाह ने उसे, ये मेरे सामने के वाक़यात हैं, एक इंसान शिकायत करता है जी कि मेरा पैसा नहीं बढ़ रहा। आप ये देखो कि अल्लाह ने आपको एक नेक बीवी दी हुई है। मैं आपको एक कुछ केस स्टडीज़ बता रहा हूँ, जो आपके पीछे पड़ी हुई है, नमाज़ पढ़ लो, जो आपके पीछे पड़ी हुई है कुरान सीख लो, जो आपके पीछे पड़ी हुई है कि दीन की तरफ आ जाओ, तो अल्लाह वहाँ से रिस्क नहीं बढ़ा रहा। वो बीवी रिस्क है और वो आपको पुश कर रही है नेक अमाल के लिए, ये रिस्क बढ़ रहा है। ये वो हदीस पूरी हो रही है कि अल्लाह तुम्हारा रिस्क बढ़ाएगा। फिर हो सकता है अल्लाह ने आपको बहुत औलाद को मज़ीद फरमा बरदार कर दिया, सिला रहमी की, और औलाद फरमा बरदार होगी, उस नज़र से कौन देखेगा? वहाँ से रिस्क नहीं बढ़ रहा। इसी तरह कोई कह सकता है जी कि हदीस में है जी कि शादी करके रिस्क बढ़ता है, मेरा तो नहीं बढ़ा। तो भाई आपका नहीं बढ़ा से क्या मुराद है? मतलब पैसे नहीं बढ़े? इंशाल्लाह पैसे भी बढ़ेंगे, अल्लाह रसूल के बातों पे ट्रस्ट है तो, अगर तवक्कल है, लेकिन ज़रूरी तो नहीं ना कि पैसा ही बढ़ जाए। हो सकता है वक्त में बरकत आ गई हो, किसी और एंगल से भी तो देखना चाहिए ना चीज़ को। तो इसलिए मैं आपको ये क्रिस्टल क्लियर कर रहा हूँ कि रिस्क के बारे में क्रिस्टल क्लियर हो जाए। अब कुछ चीज़ें जिनका ख्याल रखना चाहिए रिस्क के मामले में और कमाने के मामले में, वो मोटे मोटे उसूल इस्लाम के क्या हैं? नंबर 1, एटीट्यूड वाइज सेल्फ रिलायंस बेस्ड कॉन्फिडेंस से बचें, यानी मुतकब्बिराना रवैये से बचें, हम्बल रहें। हम्बल इंसान बहुत ऊपर जाता है, और जो ऐसा इंसान हो जिसमें आकड़ बहुत हो, जो हर चीज़ को अपने नज़रिए से देखे और अपने ही गुण गाता रहे, वो ऊपर नहीं आता। ये आपको बेसिक बात पता है, रवैये गिराते हैं इंसान। जो इंसान कहता है मैं फन्ने खाऊं, मैं ही सब कुछ हूँ,
वो इंसान फीडबैक नहीं ले सकता, पहली प्रॉब्लम, ठीक है। उसे कोई करेक्ट करेगा, वो कहेगा कि ये कौन होता है मुझे करेक्ट करने वाला, ठीक है। हंसेगा वो पीछे जाके कि ये कौन होते हैं मुझे बताने वाले। दूसरा ये है कि उसमें ईगो बहुत आ जाएगी, ठीक है। तीसरा ये है कि ऑब्वियस सी बात है कि वो अगर फेलियर उसे हो जाता है तो डिप्रेशन में बहुत चला जाएगा, क्योंकि वो ओवर कॉन्फिडेंट था। तो इसके नुकसानात बहुत ज़्यादा है। तो इस मामले में जो कुरान मजीद हमें उसूल देता है वो तवक्कल बेस्ड कॉन्फिडेंस, कि बजाय कि ये कहने के मैं यूँ मैं वो, मैं सेल्फ मेड हूँ, मैंने ये किया। देखिए, मैं से बचें। और मैं आपको कुरान से 2 कैरेक्टर्स बताता हूँ। एक कारून ने कहा था क़ाला इन्नमा ऊतीतुहु अला इल्मिन इंदी, कि ये जो कुछ मेरे पास है ये मेरे इल्म का कमाल है। ये उसके अल्फाज थे, ठीक है। ऑन दी अदर हैंड कारून से भी अमीर शख्स हज़रत सुलेमान के सामने कारून की वेल्थ कुछ भी नहीं। हज़रत सुलेमान आपको पता है जिन्नात उनके अंडर, हवाएं और महल उनका देखने वाला था। जब मलका सबा आई थी तो वो हैरान रह गई थी वो शीशे का फ्लोर देख के, ठीक है। तो उनके अल्फाज क्या है, क़ाला हाज़ा मिन फ़ज़ली रब्बी। कितने मुतज़ाद रवैये कि ये सब मेरे रब का फ़ज़ल है, मेरा क्या कमाल है, मेरे रब ने मुझे दिया हुआ है, ठीक है। तो ये वही बात है, लाइन शकरतुम ला अज़ीदन्नकुम, शुक्र करोगे तो और मिलेगा। और एरोगेंट हो जाओगे तो फिर जाहिर है एरोगेंस तो पसंद नहीं है अल्लाह सुब्हानहू व तआला को। तो इसका ख्याल रखें, अल्लाह की तरफ डायरेक्ट किया करें कामयाबी को, सजदा शुक्र किया करें, अल्लाह की तरफ निस्बत करें अपने सक्सेस की और रिज़्क़ की इंशाअल्लाह ताला, या किसी भी पॉजिटिव चीज़ की। इसको आप साथ लेकर चलें ज़िंदगी में। दूसरी चीज़ टू टेक केयर ऑफ इज़ बर्न आउट वर्सेस बरका। देखें, ज़्यादातर जो रूटीन्स हैं हमारी वो बर्न आउट पर बेस्ड है। इस्लाम इनकरेज करता है बरका लाइफस्टाइल की तरफ आए, क्योंकि इस्लाम आपको तलकीन करता है अपना ख्याल रखो, तुम इंसान हो, अपने दिमाग का ख्याल रखो, अपने दिल का ख्याल रखो, अपने जिस्मों का ख्याल रखो, अपनी मेंटल हेल्थ का ख्याल रखो। इसकी बहुत तलकीन की गई है दीन में। तो अब ज़ाहिर है हम थर्ड वर्ल्ड कंट्री है, इकॉनमी डाउन है, लोग 3-3 जॉब्स भी करते हैं अनफॉर्चुनेटली, और लोग जो है वो बर्न आउट कराते हैं अपने आप को, ठीक है। तो इसका देखिए बेहतर तरीका ये है कि सबसे पहले तो प्लानिंग अच्छी होनी चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। अल्लाह ने आपको दिमाग दिया है, अकल दी है, प्लानिंग अच्छी हो। दूसरी बात ये है कि ऐसे चीज़ों को पकड़ें जिनमें बरकत है। मिसाल के तौर पे तिजारत में बरकत है, ठीक है, बरका बेस लाइफस्टाइल है, कम टाइम में ज़्यादा पैसा है तिजारत में, तो आपको पता है ऑब्वियस सी बात है। थोड़ा सा स्मार्ट होने की कोशिश करें, अभी से सीखना शुरू करें तिजारत के कुछ उसूल। आपको पता है इंटरनेट कितना बड़ा प्लेटफॉर्म है, लोग लिटरली एक कमरे से करोड़ों का बिजनेस कर रहे हैं। एक कमरे में चीज़ें रखी हैं, वहाँ से ऑनलाइन बिजनेस चल रहा है, करोड़ों का बिजनेस। बल्कि कुछ लोगों के पास कमरा भी नहीं है, बस एक सोशल मीडिया अकाउंट है और करोड़ों का बिजनेस चल रहा है। तो थोड़ा सा इस तरफ भी सोचने की कोशिश करें कि बरकत है किस चीज़ में ज़्यादा। दूसरी बात, स्कॉलर्स ये कहते हैं कि लोगों के नफ़े का काम करोगे उसमें बरकत है। ऐसी फील्ड चूज़ करें जिसमें इंसानियत का नफ़ा है, MBBS, लेकिन नीयत ये कि नफ़ा करना है, ठीक है, नुकसान नहीं। ज़्यादातर आपको पता है आजकल अल्लाह माफ़ करे हॉस्पिटल्स का क्या हाल है, नुकसान ज़्यादा हो रहा है। तो ये भी रूल है कि नफ़ा वाला काम चूज़ करोगे बरकत ज़्यादा होगी। अब्दुर्रहमान बिन औफ की केस स्टडी आपके सामने है। अब्दुर्रहमान बिन औफ इस्तिलान हो, उनके भाई नवीस ने साद बिन मुआज़ बनाए थे, साद बिन उबैदा, इनमें से कोई एक है। दोनों अमीर थे। देखिए नवीस में जो पेयरिंग की थी ना वो बड़ी स्मार्टली की थी, अंसार और मुहाजिरीन की जो मुआखात है, भाईचारा, उसमें पेयर्स बनाए थे। अब्दुर्रहमान बिन औफ का पेयर इंतहाई अमीर इंसान के साथ था, क्योंकि अब्दुर्रहमान बिन औफ बहुत अमीर थे। ज़ीरो पे थे वो, ज़ीरो पे मदीना में सब कुछ वो छोड़ आए थे, ज़ीरो से स्टार्ट किया उन्होंने। साद रज़ियल्लाहु ने कहा कि आप बताइए, मैं आधा घर आपको देता हूँ, आधी ज़मीन आपके नाम करता हूँ। यहाँ तक इतना जोश था, कहते हैं कि मेरी 2 बीवियाँ एक तलाक दे के आपसे शादी करा देती। ये बस उनका जोश था, ठीक है, यानी इस लेवल पे वो चले गए। हज़रत साद बिन मुआज़ थे गालिबन। तो अब्दुर्रहमान बिन औफ मुस्कुराए, उन्होंने कहा कि जस्ट शो मी द वे टू द मार्केट, यानी उन्होंने इतनी डिग्निटी दिखाई। उन्होंने कहा आप ना ऐसा करें, मुझे बस मार्केट का रास्ता दिखा दें। तो फिर साद उन्हें मार्केट लेकर गए, उन्होंने सर्वे किया और ज़ाहिर है जो लूप होल उन्हें नज़र आया होगा, बहुत स्मार्ट थे अब्दुर्रहमान बिन औफ, तो उन्होंने फिर डेयरी प्रोडक्ट्स से काम शुरू किया। डेयरी प्रोडक्ट्स, खालिस दूध,
खालिस जो डेयरी प्रोडक्ट्स थे वो उन्होंने बेचना शुरू किया। और ये स्कॉलर्स कहते हैं नफ़ा बख्श काम है। किसके लिए? इंसानियत के लिए। आप कोई लूप होल माशरे में ढूंढेंगे जहाँ पे हलाल चीज़ सही से नहीं मिल रही या नफ़ा बख्श चीज़ सही से नहीं मिल रही, आप उस पर सोचना शुरू करेंगे, आप देखें अल्लाह की तरफ से ज़रूर बरकत आएगी। हो ही नहीं सकता बरकत ना आए। तो देखें उन्होंने वो सोचा, वहाँ से बरकत आई। उसके बाद वो उनका नेक्स्ट बिज़नेस क्या था? उनका नेक्स्ट बिज़नेस था स्पेयर पार्ट्स, घोड़ों के, ऊँटों के, जैसे गाड़ियों के स्पेयर पार्ट्स होते हैं। उन्होंने छोटी छोटी चीज़ें जो है ना वो सेल करना शुरू की, जैसे हॉर्स सैडल होता है, आपको पता है वो ऊँट पर लगने वाला पूरा एक सामान होता है, फिर वो हॉर्स शू होता है, ठीक है, वगैरह वगैरह। वो उन्होंने बेचना शुरू किया और अल्लाह ने बहुत बरकत दे दी। देखें अब इसमें किसका नफ़ा है? जानवरों का। जानवर के हॉर्स शू लगेगा, उसके पाँव को कम नुकसान होगा, अच्छा आप बेचेंगे, ठीक है। इसी तरह जो है जानवर की ईज़ के लिए कोई अच्छी चीज़ डिज़ाइन कर देंगे, उसमें बोझ ज़्यादा ना आए। आप देखिए वो किस तरह, किस एंगल से जा रहे हैं अब्दुर्रहमान बिन औफ। और इतनी बरकत अल्लाह ने दे दी कि उन्होंने अब तीसरा बिज़नेस स्टार्ट किया, वो था रेंट आ कार, रेंट आ कैमल, रेंट आ हॉर्स, ठीक है। उन्होंने रेंट पे देना शुरू कर दिया। वो भी इंसानों के नफ़े के लिए था। कैसे? कि अच्छे रेंट पे दूंगा, लोग बिज़नेस करेंगे। कितने लोगों को वैसे ही दे देते थे कि जी मैंने लेट से कोई आता था रेडी लगानी, ये लो जी रेडी ले लो मेरे से। मैंने जो है बिज़नेस शुरू किया है, मुझे गधे की ज़रूरत है ताकि मैं कोई सामान कारपेट वगैरह लेकर जाऊँ, ये लो जी। मुझे घोड़े की ज़रूरत है, ये लो, किस्तों पे दे देना, कोई मसला नहीं। कर्ज़ हसना दे दिया। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा कहती हैं कि अब्दुर्रहमान बिन औफ 1/3 ऑफ हिज़ वेल्थ उससे मदीना चल रहा था। मदीना की पूरी स्टेट अब्दुर्रहमान बिन औफ की वेल्थ से चल रही थी, इतने वो अमीर थे। स्टेट के कामों में लगते थे उनके पैसे। दूसरा 1/3 ऑफ द पैसा उनका जाता था मसाकीन को, चैरिटी, ठीक है ना, और मुख्तलिफ। तीसरा उन्होंने कर्ज़ दिए हुए थे लोगों को, कर्ज़ हसना। 1/3 ऑफ हिज वेल्थ कर्ज़ था। लोग आते थे, मांगते थे, दे देते थे। इसके बावजूद $700 बिलियन थे नेटवर्थ जब वो फौत हुए। 7 बिलियन है, 700, मैं शायद थोड़ा भूल रहा हूँ, एनीवे यानी बिलियंस ऑफ डॉलर्स यू कैन से। एट हिज डेथ बेड ही वाज ऑनर ऑफ $1 बिलियन। हाउ कम इतना पैसा खर्च हो रहा है, इतना पैसा खर्च हो रहा है, इसके बावजूद इतना पैसा है मरने से पहले। बहरहाल अल्लाह ने दिया उन्हें, ठीक है। मैं आपको सिर्फ मोटिवेट करने के लिए बता रहा हूँ कि बरका बेस्ड लाइफस्टाइल की तरफ आएँ, नफ़ा बख्श काम की तरफ जाएँ। आप देखें माशाल्लाह लोगों को पढ़ाना कितना नफ़े का काम है। टीचिंग इज़ अ वेरी गुड प्रोफेशन, डॉक्टर इज़ अ वेरी गुड प्रोफेशन, नर्सिंग इज़ अ वेरी गुड प्रोफेशन। और उसके साथ साथ कुछ और जहन लड़ा के बिज़नेस करेंगे, अल्लाह उसमें बरकत देगा, अलॉन्ग विद द जॉब ज़रूर देगा। कोई ऑनलाइन काम शुरू करेंगे क्योंकि आप ऑलरेडी लोगों की खिदमत में लगे हुए, ठीक है। तो अल्लाह विल टेक केयर ऑफ़ अदर अफेयर्स इंशाल्लाह ताला। ऐसी चीज़ें होती हैं लोगों के साथ कि वो अप्रिशिएट नहीं करते। देखिए वो बहुत ऑनेस्टी के साथ जॉब कर रहे होते हैं और वो रिश्वत नहीं लेते, और लोग उनके आके ना कानों में वसवसे डालते हैं कि भाई तेरी फैमिली कैसे चलेगी, तू रिश्वत नहीं खाता, ठीक है ना, तूने पैसा नहीं लिया, ये वो रियलाइज़ नहीं करते कि अल्लाह ने उनके माँ बाप को सेहत दी हुई है। जो रिश्वत खा रहा है, अल्लाह माफ़ करे, उसके घर में कैसे कैसे मसाइल होंगे आप सोच भी नहीं सकते। बाकी अल्लाह आसानी करे, लेकिन ये भी तो रियलाइज़ करें कि अल्लाह हैज़ टेकन केयर ऑफ़ सो मैनी थिंग्स बिकॉज ऑफ योर ऑनेस्टी। माँ बाप को सेहत दी हुई है अल्लाह ने, माँ बाप आपके सामने हैं, कोई बीमारी नहीं है उन्हें बड़ी, बच्चे आपके सामने हैं, खेल रहे हैं। और रिस्क क्या होता है? रिस्क ये नहीं तो फिर रिस्क और क्या है? लड़ाई झगड़ा नहीं है आपके घर में, ये रिस्क नहीं है तो ये क्या है? दुश्मन नहीं है आपका कोई, ये रिस्क नहीं तो ये क्या है? वो लोग जो रिश्वत खाते हैं, दुश्मन कितने उनके, कभी आप ज़रा उनकी लाइफ जाके स्टडी करें, उनके मामलात कितने ख़राब हैं, ये भी तो स्टडी करें ना। पैसा तो आ गया, लेकिन आगे से ये जो मसाइल आए हैं, 10 मसाइल, वो कौन देखेगा? तो बरका बेस्ड लाइफस्टाइल की तरफ आए, सुबह का टाइम कैच करें। हाइपर सक्सेसफुल मैन की केस स्टडी है कि वो सुबह काम करते हैं। देखें हम ये नहीं कह रहे कि आप सुबह सुबह जॉब शुरू कर दें, 6 बजे उठें और कोई जॉब शुरू कर दें, लेकिन सुबह उठ के बिजनेस प्लान तो कोई बनाया जा सकता है ना। सुबह उठ के ऐसे ऐसे आइडियाज़ आते हैं, आपकी सोच है, उसमें 4 घंटे में वो काम हो सकता है जो 15-15 घंटे लेता है। तो इस्लाम बर्नआउट को इनकरेज नहीं करता, बरका को इनकरेज करता है। फिर ऐसे ऐसे अज़कार बताए हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिससे बरकत आती है।
बिस्मिल्लाह पढ़ के काम करें, बरकत आएगी। घर से निकलते हुए बिस्मिल्लाह तवक्कलतु अला ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़े, बरकत आएगी। ठीक है, लोगों के साथ ऑनेस्टी से चलें, बरकत आएगी। तो इस पर रिसर्च करें, ये मेरी आपको नसीहत है। आप सबसे पहले इस्लामिक बरका लाइफस्टाइल को सर्च करें, वो क्या है। और मैंने कुछ तो बता दी कि लोगों के नफ़े का काम करो, उससे बरकत आएगी। वो अज़कार, वो दुआएं करो जिससे बरकत आती है इंशाअल्लाह ताला। फिर ये है कि बिज़नेस की तरफ जाओ, उसमें इंशाअल्लाह ताला अल्लाह की तरफ से बरकत है। ठीक है, और ये कि सिला रहमी करो, उसमें बरकत है, वगैरह वगैरह, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो देखिए, नबी ने सेल्फ़ केयर का हुक्म दिया, अपना ख्याल रखो, इसीलिए स्मार्ट चलो। मैं आपको मज़े की बात बताता हूँ, ये दुआ, अल्लाहुम्मा ला तजअल दुनिया अकबर हम्मिना वला मबलगा इल्मिना। ये एक मेरे दोस्त है बहरिया टाउन में, माशाल्लाह काफ़ी अल्लाह ने उन्हें दिया है। तो वो अक्सर ये बात करते हैं कि मेरी माँ मेरे लिए दुआ किया करती थी और अभी भी करती हैं। पंजाबी में कहते थे कि मेरे पुत्र नू अल्लाह रिज़्क़ दें जिसमें मेहनत ना इतनी करनी पड़े, आसानी से मिलने वाला रिज़्क़ दे दे। तो बड़ी बात है, ये भी तो एक विज़न है ना। आप अल्लाह से दुआ करें, देखिए क्या है, ए अल्लाह इस दुनिया को मेरा बिगेस्ट दर्द सर ना बना दें, और इस दुनिया के ही नॉलेज को मेरी नॉलेज की लिमिट ना बना दें। देखिए कितनी खूबसूरत दुआ है कि अल्लाह, मैं नहीं चाहता कि मैं खप जाऊं इसी दुनिया में, मैं नहीं चाहता कि मैं ख़त्म हो जाऊं, बर्न आउट हो जाऊं रिज़्क़ के चक्कर में। तो ये दुआ आप ज़रूर किया करें, या उर्दू में कर लिया करें कि अल्लाह आसानी से मिलने वाला रिज़्क़ दे, थकाने वाला रिज़्क़ जो है वो मेरी किस्मत में ना हो, जिससे मेरी आखिरत भी जाए, दुनिया भी जाए। दुनिया किस सेंस में जाए कि सेहत भी जाए, मेंटल हेल्थ भी जाए, मेंटल पीस भी जाए, और एंड में मिले भी कुछ ना। देखिए कितना बड़ा लॉस है, बहुत बड़ा लॉस है। ठीक है, तो ये भी आपने इसका ख्याल रखना है। अगली बात, ये भी बरका बेस्ड लाइफस्टाइल है। नबी ने फरमाया, अगला पार्ट सुना देता हूँ हदीस का, आप खुद पढ़ें। हूएवर इज़ कंसर्न्ड अबाउट द हेयर आफ्टर, अल्लाह विल सेटल हिज अफेयर्स, पहला फ़ायदा। दूसरा फ़ायदा, मेक हिम कंटेंटमेंट देगा, इमोशनल वेल्थ। नंबर 3, द वर्ल्ड विल कम टू हिम ऑल्दो ही इज़ रिलक्टेंट फॉर इट, दुनिया खुद चल के आएगी उसके बाद, जबकि वो दुनिया के पीछे नहीं जाना चाहेगा। और ये सहाबा की केस स्टडी आपके सामने है। अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सर्व किया उन्होंने एज ए ग़ुलाम। अनस बिन मालिक की वालदा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास सही कहा, या रसूलल्लाह मेरे बच्चे को दुआ दें। तो नबी ने बड़ी खूबसूरत दुआ दी, वो हम पढ़ते भी हैं अक्सर। वो दुआ ये है, अल्लाहुम्मा अक्सिर माली व वलदी व बारिक ली फ़ीमा आतैतनी व तिल हयाती अला ताअतिक वाहसिन अमली वग़फ़िर ली। पहले अल्फाज पे गौर करें, अल्लाहुम्मा अक्सिर माली, ऐ अल्लाह मुझे कसरत माल दे। उन्होंने जब दुआ दी तो अनस को यूँ दुआ दी होगी, अल्लाह अनस को कसरत माल दे। अल्लाहुम्मा अक्सिर माली, ऐ अल्लाह मुझे कसरत से माल दे। अल्लाहुम्मा अक्सिर माली व वलदी, कसरत से औलाद दे। व बारिक ली फ़ीमा आतैतनी, और अल्लाह जो भी मैं करूँ उसमें बरकत दे। अब आप इन्हीं अल्फाज पे रहें, आगे के अल्फाज को छोड़ दें। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ है हज़रत अनस के लिए। सहाबा कहते हैं हज़रत अनस की उम्र सबसे ज़्यादा 104 साल। हज़रत अनस लिव्ड अ लॉन्ग लाइफ, 104। हज़रत अनस के कोई मेरे ख्याल 40+ बच्चे थे, 40+, ठीक है, औलाद, और शादियाँ भी ज़ाहिर है बहुत होंगी। और हज़रत अनस बिन मालिक सहाबा कहते हैं कि हम सब में सबसे जो फ्लरिश किया, विद इन ईयर्स फ्लरिश किया, यानी बहुत अमीर हो गया, वो अनस था, अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु। बहरहाल ये दुआ भी करनी चाहिए इंसान को, मैं आपको दुआएं बता रहा हूँ। तो वजह क्या थी? वजह यही थी कि देखें, जो आखिरत को कंसर्न बना लेता है ना, अल्लाह टेक्स केयर ऑफ हिम। चले हम अनस बिन मालिक की मिसाल तो उस दौर की है ना, आप करंट मिसालें ले लें, जुनैद जमशेद रहिमहुल्लाह, तो उनकी मिसाल कितनी बड़ी है। आप देखें कि जब उन्होंने वो कॉन्ट्रैक्ट ठुकराया, उनका एक ज़ाहिर नैरेटिव था कि मैंने नहीं जाना वापस उस इंडस्ट्री की तरफ, तो वो ख़ुद बताते हैं मैं सड़क पे आ गया था। लेकिन आप देखें अल्लाह ने इंतज़ाम कैसे किया। जे डॉट आपको पता है अभी बहुत बड़ा ब्रांड है, और उनकी फैमिली, उनके बच्चे माशाल्लाह, अल्लाह इज़ टेकिंग केयर ऑफ हिज सन्स, वो अभी तक जे डॉट में है उनके बच्चे। तो ये तो आपको आज की केस स्टडी मैं बता रहा हूँ, पुरानी केस स्टडी को छोड़ें कि अल्लाह किस तरह जो आखिरत को अपना कंसर्न बना लेगा, अल्लाह विल टेक केयर ऑफ़ दैट पर्सन। मुफ्ती तारिक मसूद अपनी केस स्टडी बहुत बताते हैं। वो कहते हैं मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं दुनिया के इतने ममालिक फिर लूँगा। मेरे पास तो पैसे ही नहीं, जहाज़ के टिकट के नहीं है, वीज़ा के नहीं है।
अभी 12-13 ममालिक को कहते हैं मैं फिर चुका हूँ, अमेरिका चला गया हूँ, कनाडा चला गया हूँ। बहरहाल वो तो एक आलिम है, वो तो एक थोड़ा सा एक्सेप्शनल केस स्टडी है, लेकिन मैं आपको बताना ये चाह रहा हूँ कि ये बिल्कुल सही बात है कि अल्लाह ताला फिर इंशाल्लाह दिखाएगा आपको जब आप अल्लाह ताला के अहकामात पे अमल करेंगे। इसी तरह इसका ख्याल रखें कि वही बात है, देखिए इसलिए ना कहा कि अल्लाह को ऐसा इंसान पसंद नहीं है जो रात को ज़िंदा लाश है, हु इज़ रॉटन कॉप्स बाय नाइट, सख्त अल्फाज है लेकिन हमारे तरगीब के लिए, एंड वर्क्स लाइक अ डोंकी बाय डे, गधे की तरह वो सुबह काम करता है, रात को लाश की तरह सो जाता है। नॉलेजेबल इन वर्ल्डली मैटर्स, दुनियावी मामलात में बहुत नॉलेज है, एंड इग्नोरेंट ऑफ द मैटर्स ऑफ हेयर आफ्टर, उखरवी मामलात में नॉलेज ही कोई नहीं। तो ये भी लम्हा है फिक्रिया। नॉलेज से यहाँ मुराद क्या? देखिए बेसिक नॉलेज तो सबको होना चाहिए ना, रोज़े के अहकामात के हवाले से, नमाज के हवाले से, ज़कात के हवाले से, ये तो बेसिक्स हैं, इतना तो सबको पता होना चाहिए। अगर इतना नहीं पता तो फिर ये काबिल गौर बात है कि ऐसा ना हो कि हम दुनिया का ही नॉलेज लेकर यहाँ से चले जाएं और उखर भी नॉलेज कोई भी ना हो। फिर एक और चीज़ का ख्याल रखें, गॉड सेंट्रिक माइंडसेट। ये बात हमेशा याद रखें कि अल्लाह की तरफ से अता होती है चीज़। जैसे अल्लाह ने हज़रत मूसा के बारे में कहा कि जब मूसा अपनी बलूगत को पहुँच गया, फुल स्ट्रेंथ को पहुँच गया, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बलूगत नहीं फुल स्ट्रेंथ को और मैच्योर हो गया, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसको बिस्टो किया जजमेंट और नॉलेज से, अल्लाह ने बिस्टो किया। ठीक है, हुक्म और इल्म अल्लाह की तरफ से। हज़रत इब्राहीम की क्या दुआ है? रब्बी हबली हुक्मन वलहिकनी बिस्सालिहीन वजअलनी लिसाना सिद्क़िन फ़िल आखरीन वजअलनी मिन वरसत जन्नत नईम। ट्रांसलेशन क्या है? रब्बी हबली हुक्मन वलहिकनी बिस्सालिहीन, ऐ अल्लाह मुझे हुक्म और इल्म अता फरमा और मुझे नेक लोगों की कंपनी अता फरमा। वजअलनी लिसाना सिद्क़िन फ़िल आखरीन, और ऐ अल्लाह जितने भी लोग क़यामत तक आने वाले हैं उनकी ज़बानों पे मेरा पॉजिटिव ज़िक्र जारी कर दे। सुभान अल्लाह, ऐसी कबूल हुई है ये दुआ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम। इब्राहीम सलाम का नाम ऐसा जारी किया अल्लाह ने कि नमाज में, हर नमाज में। ठीक है, तो ये खूबसूरत दुआ है। और वजालनी मिन वरसत जन्नत नईम, और मुझे या अल्लाह जन्नत का बाशी बना दे, मुझे जन्नत का बासी बना दे, जन्नत मुझे दे दे। ठीक है, तो इसमें इल्म और हुक्म का ही तज़किरा है, तो ये दुआ भी आपको मांगनी चाहिए। इसी तरह ये यूसुफ इस्लाम के भी बारे में भी अल्लाह ने कहा ना कि यूसुफ को हमने व कज़ालिका मक्कन्ना लियूसुफ़ फ़िल अर्ज़, हमने एस्टैब्लिश करा दिया, स्कोप बना दिया उसका उस जगह पे। देखिए स्कोप अल्लाह की तरफ से, बी वेरी क्लियर। ये जुमला ठीक नहीं है, इसका स्कोप नहीं है, उसका स्कोप नहीं है। आपको कैसे पता स्कोप नहीं है? आप कॉम्पिटेंसी से वो चीज़ करें, स्कोप अल्लाह बनाएगा। बरका बेस्ड लाइफस्टाइल पे चलें, मेहनत करें। ठीक है, लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी कबद, शुरू में बताया, मेहनत करो, स्ट्रगल करो, स्कोप अल्लाह बनाएगा। ऐसी ऐसी चीज़ों का स्कोप अल्लाह बना देता है कि आपकी सोच है, क्योंकि अल्लाह देने वाला है। राइट, इसको याद रखें। इसी तरह इस चीज़ का ख्याल रखना है कि हराम और हलाल का ख्याल रखा जाए और डाउटफुल चीज़ से बच जाए। देखें ये सवाल क्रिप्टो हलाल है हराम है, बिटकॉइन हलाल है हराम है, अभी इस पर डिस्कशन चल रही है उलमा की, लेकिन इतना क्लियर है कि ये डाउटफुल है। प्राइस बॉन्ड आपके सामने डाउटफुल चीज़ है। ठीक है, डाउटफुल से बच जाए, हराम से बच जाता है इंसान, ये एक एहसन दर्जा है। तो ये हदीस भी यही कह रही है कि देखो तुम डाउटफुल के करीब भी जाने से बचो, फॉर फियर ऑफ फॉलिंग इनटू हराम। इसको भी आप ज़रा ज़िंदगी का रूल बना लें कि डाउटफुल को मैं छोड़ ही दूँ तो बेहतर है, इल्ला ये कि कोई ऐसी गुंजाइश निकल आए कि स्कॉलर आपको कोई फतवा दे दे, वो एक अलग बात है, लेकिन बचने की ही कोशिश की जाए। और एक और चीज़, अबू बकर सिद्दीक जब खलीफा थे तो उनकी कोई चीज़ गिरी कैमल से, उन्होंने ख़ुद उठाई, तो साहबा ने उन्हें नसीहत की कि अमीरुल मोमिनीन आप हमें कहते, किसी ग़ुलाम को कहते वो उठा लेता, ख़ुद आपने उतर कर उठाई। तो उन्होंने कहा नहीं, मैंने अपने नबी से यही सीखा है कि लोगों से मदद ना मांगो। अब देखिए उनका तवक्कल नेक्स्ट लेवल था। ये हदीस कहाँ अप्लाई होती है? देखिए रेफरेंस लगाना इज़ फाइन, लेकिन इतना ना गिर जाए कि आप हैंडीकैप हो जाए। ठीक है, हमारी जनरेशन में हैंडीकैप रवैया भी नज़र आता है कि सब कुछ ही कोई और कर दे, नोट्स भी अगला बना दे, इम्तिहान भी कोई अगला दिया है, इंटरव्यू भी कोई अगला दिया है, और बनी बनाई प्लेट पे जॉब जो है वो मेरे सामने।
तो ये मैंने शुरू में आपको बताया, ऐसे नहीं होता है। थोड़ा सा खुद मुख्तार बनना चाहिए इंसान, थोड़ा सा डिग्निफाइड बनना चाहिए, अगले के आगे इतना नहीं गिर जाना चाहिए कि बस आप ही मेरी मदद करेंगे, बस आप ही की वजह से सब कुछ है। तो जैसे डॉक्टर इस्सार रहीमहुल्लाह कहते थे ना कि तुमने 3 बार किसी से मदद मांगी, 2 बार और वो ना करे और तीसरी बार भी मांग ली, तो ये शिरक में आता है। खैर ये उनका व्यू है, नेसेसरीली शिरक आई डोंट एग्री, बट एक सख्त व्यू है और काबिल गौर बात है कि हो सकता है कि आप चले ना जाओ शिरक की तरफ, इतना उसे ना अल्लाह समझने लग जाओ। सुभान अल्लाह।